हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक ट्रेडर को समझना ज़रूरी है। अगर तुम ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट, फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर डेली इनकम के सपने लेके आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आई ओपनर हो सकती है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कैसे अनरियलिस्टिक गोल्स तुम्हारे माइंडसेट और तुम्हारे परफॉर्मेंस दोनों के लिए डेंजरस हो सकती है, और क्या है वो प्रोसेस बेस्ड अप्रोच जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को मार्केट में टिकाए हुए रखती है। सो लेट्स ब्रेक द इल्यूजन एंड टॉक अबाउट द ट्रूथ। Let's begin. When most people start trading, they come in with the big expectations. Expectations like they think I'll double my account in 1 month or even in a single week, or I will make money every single day. And the third and most common thing is trading will give me a financial freedom quickly. So everyone has a desire to make money quickly or to get a financial freedom. Nobody wants to stuck in a 9 to 5 job. That's why trading उन्हें एक अट्रैक्टिव फील्ड लगती है और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ लोग ट्रेडिंग में एंटर होते हैं। द रियलिटी इज मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम गरीब हो, अमीर हो, और इट डजेंट केयर अबाउट योर रेंट, योर ड्रीम्स और योर प्रॉब्लम्स। बात समझना होगा कि मार्केट कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि जिसमें तुम एक दिन आओगे और सारा पैसा बना के नेक्स्ट डे पर निकल जाओगे। ये मार्केट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि जो इम्पेशेंस ट्रेडर होते हैं, जो पैसे के पीछे भागने वाले ट्रेडर होते हैं, उनके जेब से पैसे लेकर मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो डिसिप्लिन होते हैं, नॉट डेस्परेशन के साथ में मार्केट में आते हैं। और जब तुम ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हो मार्केट में कि मुझे तुरंत पैसा बनाना है, क्विक मनी यहाँ से क्रिएट करके लेके जाना है, ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, देन तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं वो सारे इमोशनल डिसीजंस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर तुम हर एक वो गलती करना स्टार्ट करते हो जो एक लूजिंग ट्रेडर करता है। ओवर लिवरेज साइजिंग करना स्टार्ट करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, रैंडम एंट्रीज फाइंड करना स्टार्ट करते हो विदाउट एनी सेटअप। तुम ट्रेड्स फाइंड करने लग जाते हो, रैंडम एंट्रीज, और अपना जो भी आपका रिस्क लेवल है, आपका जो रिस्क लिमिट है, उसे इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको तुरंत पैसा बनाना होता है। एंड दैट्स वेयर द डाउनफॉल बिगिंस। यू डिडंट लूज बिकॉज यू आर अनलकी इन द मार्केट, यू लॉस बिकॉज यू कम इन लाइक अ गैम्बलर। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट में पैसे के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। तो हमने आउटकम बेस्ड गोल्स की बात की कि कैसे आउटकम बेस्ड गोल्स मार्केट में वर्क नहीं करते। अगर आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो कि मुझे पर डे का इतना पैसा कमाना है, या फिर पर वीक में सम अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर रही है, फंडेड अकाउंट पास करना है, या फिर मुझे अपना कैपिटल डबल, ट्रिपल, 2x 3x टाइम्स कर लेनी है, तो वो चीज़ें आप पर एक प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आप यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग, ओवर लिवरेज साइजिंग, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें आपको एक गैम्बलर ट्रेडर बनाती है, ना कि प्रोफेशनल ट्रेडर। सो इस चीज़ को हम और डीप में समझेंगे कि क्यों आउटकम बेस्ड गोल्स मार्केट में वर्क नहीं करती। एंड लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, यू डोंट कंट्रोल द मार्केट, बट मोस्टली ट्रेडर्स इसका ऑपोजिट करते हैं। वो कुछ गोल्स सेट करते हैं, लाइक मुझे पर डे के बेसिस पर इतने पिप्स कैप्चर करने हैं, या फिर मुझे पर डे के बेसिस पर $50, $100, $10,000 पर डे के बेसिस पर निकालनी है, या फिर मेरा जो फंडेड चैलेंज है वो 5 दिन में मुझे पास कर देना है, 1 वीक में पास कर देना है। साउंड्स गुड, राइट? एंड दिस ऑल आर outcome based goals, and they are guaranteed path to failure, because in trading you don't control the price movement, you don't control the news volatility or liquidity, you can't predict the outcomes every time, you can manage risk and behavior only. So mostly traders यही कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। हम अपने आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो है हमारा मैनेज, हमें रिस्क कैसे करना है, हमारे जो बिहेवियर्स है वो हमारे हाथ में है। एंड जब आपके आउट गोल्स किसी प्रॉफिट या फिर नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर किसी डेडलाइंस पर बेस्ड होते हैं, तो आप एक डेस्परेट गैम्बलर की तरह बिहेव करने लग जाते हो, अपने ट्रेड्स को फोर्स करने लग जाते हो, अपने एज को इग्नोर कर देते हो, अपने सेटअप्स को इग्नोर करने लग जाते हो, विदाउट एनी सेटअप आप ट्रेड लेने लग जाते हो। एंड देन जो भी आपका इमोशंस है वो इस चीज़ पर वर्क करने लग जाते हैं कि मेरी जो डेडलाइन है, मेरा जो गोल है, उससे मुझे पूरा करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, भले मुझे अपने रिस्क को, अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करना पड़े। एंड इन चीज़ों का असर ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होने लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर गिरने लग जाता है, आपका माइंडसेट हिल जाता है, आपका जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डैमेज हो जाती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आपका अकाउंट डैमेज हो जाता है। और मोस्टली ट्रेडर्स और इन्हीं चीज़ों को 2 से 3 साल से कई ट्रेडर्स करते आ रहे हैं कि बस प्रॉफिट को चेस कर रहे हैं, प्रॉफिट को चेस कर रहे हैं, और कहते हैं कि मुझे 2 से 3 साल हो गए, मैं अब तक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। तो रियलिटी ये है कि
2 से 3 साल ने आपने ट्रेडिंग नहीं की, आपने सिर्फ प्रॉफिट को चेस किया, आपने वो दुबई जाने वाले ड्रीम को चेस किया, आपने यहाँ पर ट्रेडिंग सीखा ही नहीं, आपने सिर्फ चेस किया, आपने प्रॉफिट को चेस किया, आपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए चेस किया कि आपको पर डे पर इतना आपको सम अमाउंट ऑफ मनी बनाना है, या फिर आपको ये 1 वीक में 2 वीक में अपने फंडेड अकाउंट पास कर देने हैं विदाउट मैनेजिंग रिस्क, विदाउट बिल्डिंग डिसिप्लिन, विदाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो हमने बात की कि जो हमारे रिजल्ट बेस्ड गोल्स होते हैं वो कैसे हमारे माइंडसेट, हमारे साइकोलॉजी और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इफ आउटकम बेस्ड गोल्स डिस्ट्रॉय यू, व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन द मार्केट? सो द आंसर इज सिंपल, प्रोसेस बेस्ड गोल्स। आपको यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई गोल्स, कोई टारगेट सेट नहीं करने, आपको जस्ट यहाँ पर अपना प्रोसेस बेस्ड गोल्स रखने हैं। प्रोसेस बेस्ड गोल्स क्या होते हैं? सो लेट्स लुक एट दिस। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। आई विल फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान 100% today, no matter what. I will take only high probability setups. If it's not clean, I will don't touch it. Trading after my daily loss limit get hits, no revenge, no hero moves. I will journal every single trade and review it at the end of the day. हो सकता है कि ये चीज़ आपको नॉर्मल लग रही हो, बट यही सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को बिल्ड करती हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करती है और 99% ट्रेड से अलग बनाती है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्ड करना सीखना होगा। अपने आपके गोल्स होने चाहिए, ना कि मुझे इतने डॉलर्स पर मंथ या फिर पर डे निकालने हैं। क्योंकि जब आपका डिसिप्लिन, आपका ट्रेडिंग एज अलाइन करते हैं, आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, तब आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाता है। का यहाँ पर कोई इमोशन नहीं रहता, यहाँ पर आपकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती कि मुझे इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप उस टाइम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में कर रहे होते हो। एंड दैट्स हाउ टॉप 1% ट्रेडर्स थिंक। और जो रियल ट्रेडिंग है वो कभी भी पैसों से मेजर नहीं की जा सकती। हो सकता है कि आपको मंथली विनिंग स्ट्रीक हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप वो सारी चीज़ें लूज़ कर दोगे। ट्रेडिंग में रियल सक्सेस ये होती है कि आप इमोशन कंट्रोल कर रहे हो या नहीं, आपके पास डिसिप्लिन कितना है, आप कंसिस्टेंटली अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो या नहीं। इवन अगर आपका प्रोसेस बोरिंग लग रहा है, आपका प्रोसेस आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, फिर भी आप अपने प्रोसेस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ, इमोशन कंट्रोल के साथ, अपने खुद को इम्प्रूव करते हुए। सो नेक्स्ट टाइम आस्क योरसेल्फ, कैन यू स्टे काम व्हेन योर सेटअप फेल्स, और कैन यू वॉक अवे आफ्टर थ्री लूजिंग इन अ रो, बिकॉज दैट्स व्हाट सेपरेट द गैम्बलर फ्रॉम द प्रोफेशनल ट्रेडर। इस वीडियो को मैं पूरी एक लाइन में समझाना चाहूँ, या फिर आपको ये श्लोक, अगर आपको ये जो लाइन है जिस दिन समझ में आ गई, तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पूरी ट्रेडिंग ही एक प्रोसेस पर टिकी हुई है। क्योंकि लोग यहाँ पर प्रोसेस फॉलो ही नहीं करना चाहते, वो सीधा एक रिजल्ट पर जंप मारते हैं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, नेक्स्ट डे से ही प्रॉफिट चाहिए। एक इंजीनियर, डॉक्टर अपने कई साल लगाता है, अपने पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मुझे पैसा चाहिए, बट यहाँ पर एक ट्रेडर जब ट्रेडिंग में आता है, नेक्स्ट डे से ही उसे पैसा चाहिए रहता है। तो इसलिए जो एक भगवान श्री कृष्ण ने ये कोट कही है, जो एक लाइन कही है, एक श्लोका कही है भगवत गीता में, ये समझना, जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपको एक ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने इस श्लोक को समझा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, उस दिन से ही आपके जर्नी में डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कि ये लाइन को अगर हम समझते हैं तो कि ये लाइन कुछ ऐसी है, कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फलेतुर्भुर्मते संगोस्त्व कर्मणि। अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि आपको अपने एक्शंस, आपकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने का राइट्स है। अगर हम इस लाइन को समझे तो ये लाइन कहती है, जो भी मैंने इस पूरी वीडियो में समझाया, कि आपको आउटकम पर फोकस नहीं करना चाहिए, अपने प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको निभानी चाहिए। मेरी ड्यूटीज़ क्या है? मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे पेशेंस फॉलो करनी है, मुझे कंसिस्टेंटली रहना है, और मेरा जो भी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वो मुझे फॉलो करना है। बट मेरा करना है कि मुझे आउटकम बेस्ड पर फोकस नहीं करना है, मुझे अपने पैसों पर फोकस नहीं करना है, मुझे टारगेट्स पर फोकस नहीं करना है, मुझे फंडेड अकाउंट, मेरा कैपिटल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, इस पर फोकस नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हो तो ये चीज़ें आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, आपके ट्रेडिंग करियर, सभी चीज़ों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द आउटकम्स, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। Now ask yourself, am I chasing the outcomes like a street dog, or am I building the mindset of a professional trader, building discipline, building consistency, patience? If you are still chasing outcomes, you will end up losing all your capital. So if this video hit you in the gut, as it should,
Smash that like button, comment I choose process over outcome, subscribe, because we don't sell dreams here, we build real traders. Until next time, trade smart, stay disciplined.